अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ैज़ाबाद धरना केस को आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि जो 8 जनवरी है उसमें कौन सी बड़ी शख्सियत इस कमीशन में पेश हो रही है और कमीशन में किस किस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होने के चार्जेस हैं। ये चीज़ें आज के वीलॉग में हम डिस्कस करते हैं। तो जो धरना कमीशन है नाज़रीन, उसने जो फार्मर सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, फार्मर सेक्रेटरी दिफा हैं, फार्मर आईजी हैं, फार्मर डीआईजी हैं, फार्मर आईएसआई चीफ हैं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर शाद खाकान अब्बासी हैं, फार्मर वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, तो ये सारे लोग अब पेश हो चुके हैं। इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट करैक्टर है वो है जनरल फैज़ हमीद का। जनरल फैज़ हमीद उस वक़्त जब ये फैज़ाबाद धरना हुआ उस वक़्त डीजीसी थे और उस वक़्त जो डीजी आईएसआई थे वो जनरल नवीद मुख्तार थे और वो जो जनरल नवीद मुख्तार हैं ये मरीम नवाज़ के रिश्तेदार भी हैं। तो आते हैं जनरल फैज़ हमीद की तरफ। तो जनरल फैज़ हमीद साहब 8 जनवरी को कमीशन में पेश हो रहे हैं और 8 जनवरी को जब ये पेश हो रहे हैं तो इसके पेश होने से पहले इन्होंने एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात इनकी हुई है। तो इन्होंने उस बड़ी शख्सियत से पूछा, जी बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा भी जो भी फैक्ट हैं वो आप जाएं कमीशन को बताएं। लेकिन इससे पहले फैज़ हमीद साहब ये डिसाइड कर चुके थे कि वो फैज़ाबाद धरना कमीशन जो है उसमें पेश होंगे, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि उसमें जो दो शख्सियात ऐसी थी जिन्होंने सब कुछ तकरीबन बता दिया, जैसे शाद खाकान अब्बासी साहब हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ था मैंने बता दिया और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। और वो साथ ये भी कहते हैं कि मेरे पास किसी को फंसाने के लिए भी बहुत कुछ है। तो शाद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब के इंटरव्यूज़ के बाद फैज़ हमीद साहब वो कहते हैं कि जनाब मेरे पास अब कुछ ऐसी चीज़ नहीं बची जिसको मैं छुपाऊं। तो वो फाइनली 8 जनवरी को पेश हो रहे हैं और इससे पहले उन्होंने जो अपने महकमे के एक बहुत बड़े नाम था उनसे मुलाकात भी की। तो बहरहाल उन्हें यही इंडिकेशन दिया गया। अब जो उस वक्त डीजीसी थे जनरल फैज़ हमीद साहब, क्या ये सारा कुछ वो कर रहे थे या इस ज़ाहिर बात है वो सारा कुछ इट सेल्फ खुद तो नहीं कर सकते थे। वो डीजीसी थे, उसमें पीछे ने जो महकमे के उसमें जो उनको हदायत थी वो ज़रूरी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारी हदायत महकमा की तरफ से थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आसिफ बशीर चौधरी के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो सारी हदायत हैं वो महकमा की तरफ से नहीं थी, बल्कि कुछ हदायत महकमा की तरफ से थी और कुछ हदायत ये खुद से उसमें कर लेते थे, जैसे पैमरा को कॉल करना और इस तरीके से। और फिर ये भी कहा गया कि जैद हामिद साहब जो उस वक़्त लॉ मिनिस्टर थे, ये उनके पास खुद लॉ मिनिस्ट्री में गए और उन्हें कहते कि आप इस्तीफ़ा दे दें और अभी दें। तो उन्होंने कहा कि भाईजान आप गलत जगह पर आ गए हैं, मैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना इस्तीफ़ा लिख के दे चुका हूँ और आप तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है इस्तीफ़ा मांगने की। तो बहरहाल ये खुद और इस तरह के ये जो काम थे इसमें महकमे की इनको हदायत नहीं थी और जिनमें हदायत थी और उन्होंने इसमें ये अपने कुछ ज़्यादा किया। तो यहाँ से ये एक चीज़ ये लगती है कि जब फैज़ हमीद साहब का बयान रिकॉर्ड होगा उसके बाद जो डीजी आईएसआई थे उस वक्त जनरल नवीद मुख्तार, उनको भी नोटिस जारी हो गया है। और जो डीजी आईएसआई नवीद मुख्तार थे, जो जनरल फैज़ हमीद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे फिर जनरल नवीद मुख्तार के जो स्टेटमेंट देंगे उनके साथ इनको चेक किया जाएगा मिला के किस तरीके से, यानी जिसको कहते हैं काउंटर चेक किया जाएगा। तो वहाँ पर ये काउंटर चेक उनके बयानात के साथ किया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि इसमें क्या था। और जो नाज़रीन कमीशन है ना, कमीशन लगता यही है कि वो एक ईमानदारी के साथ जो फैक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट है ऑनेस्टली इस रिपोर्ट को लिखेगा और ऑनेस्टली वो इसको सबमिट करवाएगा। और अगर ऐसा हुआ
तो लगता ये है कि किसी न किसी बड़ी शख्सियत के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स हो जाएगी, और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स हो जाती है तो फिर उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। और सुनने में यही आ रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त, एसपी लेवल के लोग, तो उनके ऊपर भी फिक्स की जाएगी, क्योंकि ये एक तज्जिया है, कोई ख़बर नहीं है, तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, हो सकता है इनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए, जो कि चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि इस तरह के इनके बहुत से काम थे, और इसमें एक और बहुत बड़ा किरदार था वो पैसे बांटने वाला। वो पैसे बांटे थे जनाब, वो थे मेजर जनरल रेंजर से, और अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनको भी नोटिस जारी हो गया है, और उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब आओ और बताओ हमें कि वो पैसे आपको किसने दिए थे और क्यों दिए थे। सेम वे में इसी तरीके से जो उनको उस वक्त खाना दिया गया सेवर फूड वालों की तरफ से, तो जो सेवर फूड के मालिक हैं नईम साहब, उनको भी बुला के इस कमीशन ने पूछा कि वो जो आप उसके खाना देते थे उसके पैसे कौन देता था, या आप खुद देते? उन्होंने कहा जी हमने खुद कभी नहीं दिया, हमें जब कोई ऑर्डर मिलता था तो हम ऑर्डर के ऊपर देते थे। तो उनका जी ऑर्डर कौन देता? उनका जी हमारे पास वो क्वाइफ नहीं है, ना होते हैं, हमें कोई भी जो नाम लिखवा दे XYZ जो भी, तो हम वहाँ पे जाके उसके वो डिलीवरी कराते हैं और रकम वहाँ से वसूल कर लेते हैं। तो नाजरीन, ये धरना कमीशन जो नेक्स्ट वीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें इमरान खान साहब के ऊपर भी उनको भी नोटिस है, और अब देखते हैं कि क्या ये इमरान खान साहब के पास कमीशन खुद जाता है या इमरान खान साहब इस कमीशन के सामने पेश होते हैं। उम्मीद यही है कि ये कमीशन ही खुद उधर जाएगा, क्योंकि जब पूरी अदालत अडयाला जेल में आ सकती है तो इस कमीशन को वहाँ पे जाने में फिर कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो इसके ऊपर कमीशन है, इसकी जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन हमारी इस मुल्क के लिए कि इसमें ये पता चले कि क्या क्या होता रहा है, और उन अदारों के लिए भी कि उन अदारों में क्या क्या अहकामात दिए होते थे, और फिर उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कोई अगर अपनी तरफ से करता था, और अगर नहीं तो फिर अभी तक इस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जो वीक है उसमें जो धरना कमीशन के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ये एक बड़ी हेडलाइन बनेगी, तो हम आपको ये पहले से बता रहे हैं। तो ये हमारा अपना तज्ज़िया है ये, और इसमें हो सकता है कि जैसे हमने कहा कि बाज़ लोगों के ऊपर, जो हमारे तज्ज़िये के मुताबिक यही है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है, हो सकता है ना हो सकता है कुछ और लोगों को बुलाए। तो बहरहाल ये चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट हैं नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक जो है उसमें देखते हैं कि इसमें क्या प्रोग्रेस होगी। और वैसे जो नेक्स्ट वीक है उसमें जो 9 जनवरी को एक और केस भी जो डिवीज़नल बेंच पेशावर हाई कोर्ट का है उसने PTI के बारे में करना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में एक नई खबर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।